सोल डिवेंचर करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बस तुम लोग ध्यान समझना। तो इशोर डिवेंचर 90% आज ही कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा 10%। तो पहले तो डिवेंचर का एक बेसिक हम मीनिंग बना देते हैं। डिवेंचर क्या होता है, जो भी ठीक करेंगे उसमें। तो डिवेंचर मतलब तुम लोग सिंपल याद रख लो, जस्ट लाइक लोन। अगर मान लो कंपनी है, ठीक है, कंपनी को चाहिए पब्लिक से लोन लेना। अगर कोई कंपनी है उसको पब्लिक से क्या करना है, लोन लेना है। तो लोन किस रूप में लेती है, डिवेंचर के रूप में लेती है, बाय द वे ऑफ डिवेंचर। जैसे मान लो मेरा कंपनी है, हम तुम लोग से लोन लिए सपोज, तो तुम लोग से जब हम लोन लेंगे तो लोन में तुम लोग एक चीज सुना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो बस तुम लोग से जब हम लोन लेंगे तो हमको तुम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स पे करना है, या तो 10% पे करना होगा, या तो 12% या तो 15%, एक प्रॉपर रेट होगा पर एनम पे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। मतलब बोल सकते हो डिवेंचर इज द क्रेडिटर। डिवेंचर एक तरह का क्रेडिटर है किसी कंपनी के लिए। तो अगर मेरा कंपनी तो मेरे लिए डिवेंचर क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि हमको इसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 लाख का डिवेंचर कोई मेरा कंपनी का खरीदा, ठीक है, 10 रुपया दाम था डिवेंचर का, तो कितना हो गया, हमको पैसा जमा कर दिया वो 10 रुपया। डिवेंचर था मान लो 12%, ठीक है, थोड़ा समझना अच्छे से। डिवेंचर का नाम था 12% डिवेंचर, ठीक है। कोई 1 लाख खरीदा और 10 रुपया दाम हमने कर दिया, तो कितना रुपया वो जमा किया कंपनी को, 10 लाख वो जमा कर दिया। और इसका एक पीरियड होता है, मान लो हम इसका एज्यूम कर लेते हैं 5 साल के लिए खरीदा है, ठीक है, 5 साल। तो 5 साल तक 12% को इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख का। तो 10 लाख का 12% कितना होगा देख लेते हैं, 1,20,000। तो इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 लाख। अब प्लस 10 लाख उसका अपना पैसा, तो 5 साल के बाद टोटल कितना पैसा रिसीव होगा, 16 लाख। तो सर मतलब हमेशा पर ईयर वापस करेगा कि एक ही बार? हर ईयर में वापस करता है, और डिपेंड करेगा कंपनी का नॉर्म्स पे। तुमको इंटरेस्ट वापस करेगा, या तो 5 साल बाद पूरा पैसा वापस करेगा, या तो वो पैसा इंस्टॉलमेंट में देगा। वो टर्म्स कंडीशन कंपनी में मेंशन रहता है, उसी के अकॉर्डिंग। तो सर अगर कंपनी इसमें डूब जाएगा तो? नहीं, कंपनी अब इसमें कंपनी डूबे या कुछ है, तुमको फर्क नहीं पड़ता, तेरा पैसा मिलेगा मतलब मिलेगा। इसमें यही तो अच्छा फायदा है डिवेंचर, मतलब तुमको पैसा कभी डूबेगा नहीं, तुम्हारा पैसा फिक्स है। अगर कंपनी डूब गया तो कंपनी का प्रॉपर्टी बेच के तुमको पैसा मिलेगा सर, तो सहारा, लेकिन पैसा मिलेगा। सहारा दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है। सहारा अलग चीज है, डिवेंचर थोड़ी बेचा था, तुम उसमें सेविंग अकाउंट खोल रहा था, तुम जमा कर रहा था पैसा, उसमें सेविंग कर रहा था, तब ना। तो बहुत लोगों का पैसा डूबा, लेकिन फिर भी तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे रहा है। वो डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसलिए कोई कंपनी का तुम डिवेंचर खरीदोगे ना तो पूरा सेफ हो, एकदम फुल सेफ। इस पे तेरा पैसा वापस आएगा, मतलब आएगा, गारंटीड। गारंटी नाम सुना है ना, बस गारंटी होता है। और सर इसका इंटरेस्ट कितना? ये डिपेंड करता है कंपनी पर, 10 सकता है, नहीं ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं। सब बात है, जो कंपनी तुमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा तुम उसी में पैसा लगाएगा। तो सिंपल है, कोई कंपनी अगर 2% देगा तो तुम काहे लगाएगा। तो सिंपल सा बात है, कंपनी ऑफर करता है, मान लो कोई 15% दे दिया, कोई 12% दे दिया, कोई 10 दे दिया, कोई 8 दे दिया। वो कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, उसको एनालिसिस करके कंपनी इसका रेट डिसाइड करता है, अपना मन से नहीं रखता, इसके लिए एनालिसिस टूल होता है। तो बेसिकली अभी मेन सिंपल मीनिंग में डिवेंचर में तो समझ में आया कि डिवेंचर में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ शेयर्स एक तरफ डिवेंचर है, तो शेयर्स में रिस्क है, लॉस होगा तो कंपनी को तुमको लॉस में पे करना पड़ेगा, और प्रॉफिट होगा तो तुमको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन डिवेंचर के केस में क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मान लो कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हो गया, तुमको कोई मतलब नहीं, तेरा इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। मान लो कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो भी तुमको कोई मतलब नहीं, तुमको तेरा 12% मिलेगा या 10%, तेरा जितना बात हो मिलेगा। उसका उतना प्रॉपर्टी नहीं रहा तो नहीं, तो जब भी कंपनी इशू करता है तो अपना सब कुछ गाइडलाइन देखते हुए इशू होता है ना। अब कंपनी ऐसा ही तो नहीं एग्जिस्ट कर जाएगा। इंडिया में सेबी वॉच करता है कंपनी कि कोई फालतू में तो फर्जी नहीं बेचेगा, तो सब कुछ चेक होके होता है। कोई मतलब जितना उसके पास एसेट्स होगा उतना ही हाँ, जनरली कंपनी के पास उतना नेटवर्क होता है, तभी कंपनी वो करता है। और कोई कंपनी बंद होना थोड़ी चाहेगा, क्या रियल लाइफ में कोई कंपनी बंद होना चाहेगा कि सब प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो ये होता है डिवेंचर। तो डिवेंचर खरीदने के लिए भी प्रोसीजर है, इसमें भी जैसे शेयर्स में हम लोग 4 प्रोसेस पढ़े थे, वैसे डिवेंचर में भी 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहला क्या होता है, एप्लीकेशन। पहले तुमको अप्लाई करना होगा। ध्यान से सुनो, एंट्री कैसे होगा, जो एंट्री तुम लोग शेयर्स में पढ़ा है बस वही एंट्री होगा। जहां शेयर्स लिखते हैं वहां डिवेंचर लिखता है, बाकी सेम, ठीक है। ध्यान से लो भाई, जैसे मान लो पहला एंट्री हम लोग करते थे ना, याद करो, बैंक अकाउंट लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे,
तो शेयर की जगह क्या लिखना है, डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन हो गया पहला है। आप नरेशन भी सेम होगा, नरेशन में क्या लिखते हैं, तो बिग शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव, यहाँ लिखते ना बिग डिवेंचर एप्लीकेशन मैंने रिसीव @ डैश डिवेंचर @ ठीक है, नरेशन भी सेम जाएगा। और नरेशन नहीं लिख रहे, पहले हम डिस्कस किए ही है, यानी नरेशन में जो शेयर्स में बताया था वही नरेशन लिखा, कोई चीज जैसे मान लेकर वो लिख दे, सपोज बिग, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर, डिवेंचर को शॉर्ट में डी भी लिख सकते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव डैश शेयर्स लिखते थे, क्या लिखेंगे डिवेंचर @ रुपीस डैश सर एक पूछना था, ये जो 10 लाख है ये ले रहे हैं कि दे रहे हैं? नहीं कंपनी को तुम देगा, कंपनी को 5 साल के लिए तुमको मिलेगा लोन, यहाँ पर रिकॉर्ड क्या बोलो लोन, तो लोन मतलब तो लेना ना होता है। तो कंपनी लेगा पब्लिक से, कंपनी पब्लिक से लेगा, तुमको लोन लेगा तो तुम कहाँ जाता है बैंक, तो कंपनी तो बैंक से भी लोन लेता है, लेकिन कंपनी चाहे तो पब्लिक से भी लोन लेगा। अब कंपनी पब्लिक से कैसे लोन लेगा, मान लो अगर कोई कंपनी उसको पब्लिक से लोन है तो कैसे लेगा, बाय वे ऑफ डिवेंचर, शेयर पे डिवेंचर। शेयर जो बेचता है शेयर तो अलग हो गया, वो तो डिस्कस किया, तो उसको भी आज नहीं मिक्स किया, शेयर तो आप डिस्कस किए ही, शेयर अलग हो गया, उसमें हाई प्रॉफिट है तो हाई लॉस, शेयर का भी अलग अलग है, डिवेंचर का भी बात है, अभी शेयर में एंटर नहीं करेंगे। अब दूसरा एंट्री से क्या होता था शेयर्स में, दूसरा एंट्री शेयर्स में होता था डिवेंचर, शेयर्स में क्या कहते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बस यहाँ पर देखो चेंज करेंगे उसको, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बस यहाँ तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटल वर्ड का यूज नहीं करना है, बस केवल क्या लिखना है ना, डिवेंचर्स अकाउंट, बस कैपिटल यहाँ एलिमिनेट हो जाता है, कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे, नरेशन वही लिख देना, कोई चीज नहीं नरेशन का, क्योंकि डिवेंचर लोन है ना, कैपिटल थोड़ी है, वो तो तुमको लौटाना है वापस, तुम शेयर खरीदता है तो कंपनी को कैपिटल हो जाता है, लेकिन डिवेंचर अगर हम किसी से मान लो हम कंपनी हम तुम लोग से लोन लेंगे तो बाय वे ऑफ डिवेंचर तो पैसा का आपको वापस देना है ना, ऐसा थोड़ी दे देगा। अब मान लो अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में भी सेम एंट्री होगा, ठीक है, मान लो कि अलॉटमेंट में याद करो हम लोग बैंक वाला एंट्री बाद में करते हैं, यहाँ भी वही रूल है, बैंक वाला एंट्री क्या होगा बाद में होगा, तो देख लो पहला एंट्री होता था वहाँ शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, याद करो वहाँ लिखते थे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवेंचर, कैपिटल मत लिखना इसके साथ, बस क्या लिखना डिवेंचर्स अकाउंट, बस कैपिटल जहाँ होता था शेयर कैपिटल, कैपिटल हट गया, फिर बैंक वाला एंट्री से करो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल में वैसे ही होगा, पहले कौन सा एंट्री, पहले डिवेंचर फर्स्ट कॉल, चलो एंट्री सेम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर के ही जैसा होगा, टू डिवेंचर्स अकाउंट, कैपिटल नहीं लिखना है, और नरेशन वही होगा शेयर्स वाला, ठीक है, इसमें कुछ चाहिए नहीं, फिर इसका बैंक वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब सेम है, टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखा जाए तो तुम लोग ऐसे समझ सकता है कि जो हम लोग शेयर्स में लिखते थे, बस शेयर की जगह नाम क्या चेंज हो जा रहा है,